अब देखो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक के अंदर 3 तरीके से ही आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नंबर 2 आपसे पूछ लेगा कोडेड ऑब्लिक सिंबल बेस्ड रिलेशंस, सिंबल बेस्ड रिलेशंस। और लास्ट नंबर 3 पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, चाहे बैंकिंग का प्रिपरेशन करो, चाहे एसएससी का करो, चाहे कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, बस ये 3 चीजें ही यहां पर पूछी जानी है। एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं अपन। अपना जो एग्जामिनर अपन से कहता है ब्लड रिलेशन। अच्छा कोई मुझे बताएगा इस ब्लड रिलेशन का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? खूनी रिश्ते, खून के रिश्ते। और तुम्हें क्या लगता है? वेल अपने टॉपिक पर आते हैं, बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करें तो यस बिल्कुल, ब्लड रिलेशन का मतलब भी ये होता है जो खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्ते का मतलब हो गया कि हमारे दादा परदादा जो थे उनकी रगों का खून आज भी, मतलब उनका खून आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। ठीक है भाई, आपके ग्रैंडफादर, देन आपके फादर, उसके बाद आप, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन ये हो सकती है। तो बात यह है कि हमारे दादा परदादा का नाम या उनके टाइम की जो बात है, अगर वो ना होते तो शायद आज हम ना होते। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे रिलेशंस की बात होगी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो रिलेशंस को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा कि कौन किसका क्या लगा। जैसे अपने बोलते हैं ना कि ये तो मेरा भांजा है। सपोज करो कभी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको देखते कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो मामा बन गया, आप तो नाना बन गए, दादा बन गए, चाचा बन गए, बुआ बन गई, बातें होती है। तो बस उस रिलेशंस की ही बात चल रही है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कि कौन किसका क्या लगा, कौन किससे कैसे रिलेटेड है। जैसे एक वर्ड मैं बोलता हूं आपको, एक वर्ड आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ, सुना ही वर्ड? अच्छा ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? साले को बोले। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि कितने पर्सन को ब्रदर इन लॉ बोला जा सकता है? कितने लोगों को बोल सकते हैं भाई? 2 को? सोचो और थोड़ा सोचो, इसके नंबर मिलेंगे। वही चीजें जो घर में हम देखते हैं लाइफ में, कुछ नया नहीं है। सोचो भाई, तुम तो सोच ही नहीं रहे हो, साफ पता चल रहा है। भाई जीजा, साला, देवर, जेठ। अरे जवाई को सन इन लॉ बोलते हैं। अरे कौन सी दुनिया में हो तुम? ऐसा तो नहीं तुम्हारे इलाके में अलग ही ब्रदर इन लॉ को जवाई। तो यहां पर फिलहाल हमने देखा जीजा, साला, देवर, जेठ, इन पर्सन कितने लोग हो गए? 4 लोगों को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग ही करोगे। सिस्टर इन लॉ कितनी फीमेल को बोला जाता है या बोल सकते हैं? 4 को। 9। सोचो, तुक्के नहीं मानने, नेगेटिव मार्किंग होती है तुक्के मानने की। भाई कुछ बताने वाला है? नहीं बताने वाला तो भी भाई ही बताएगा। बताओ, सोचो। अच्छा सिस्टर इन लॉ का मतलब तो बता दो क्या होता है? भाभी, साली, ननद, और हाँ देवरानी, जेठानी। कितने हो गए? कितने हुए? एक बार 5 वापिस बोलो। हाँ ये तो समझ में आ गया। आगे? हाँ, और एक साली हो गई। ठीक है, एक ही होगी, मतलब उसको पता है। और बताओ, कहां 3 ही तो, 3-4 ही तो हैं। खा गया एक। भाई बताने वाला है तो बताना पड़ेगा, ये बताया था ना। रुको रुको, लड़कियों को अच्छी नॉलेज समझ होती है। लड़कों भाई कभी तुम भी कटोगे तो याद रखना पड़ेगा, शादी जिस दिन हो जाएगी। तो यस आप बताइए। ननद, भाभी, जेठानी, देवरानी। इसको ऐसे याद रखो, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी। भाभी के बाद नेक्स्ट वर्ड याद रखो साली। साली के बाद में देवरानी, देवरानी के बाद जेठानी, जेठानी के बाद में ननद। ठीक है, तो कितनी फीमेल हो गई? 5 फीमेल।
5 फीमेल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ सिस्टर इन लॉ। याद रहेगी बात, नोट भी करते जो साथ ही साथ में, देन आगे बढ़ेंगे। तो मैं रफ करके आगे लेके चलूंगा आपको। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो हमने देखा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और कौन से इन लॉ होते हैं? फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, और बोलो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो फादर इन लॉ कौन होते हैं? ससुर। यानी कि सपोज करो कोई पर्सन मैरिड है तो लड़के के भी ससुर होते हैं और लड़की के भी ससुर होते हैं। लड़के का ससुर कौन? लड़की का फादर। और लड़की का ससुर कौन? लड़के का फादर। ठीक है, तो ये फादर इन लॉ तो वही रहेंगे। तो 2 पर्सन होते हैं, लड़की के रेस्पेक्ट से भी और लड़के के रेस्पेक्ट से भी। मदर इन लॉ भी 2 होती है, लड़की की सास और लड़के की सास। सन इन लॉ तो एक ही होता है, दामाद, जमाई, जिसकी आपने बात की थी, बेचारे को ब्रदर इन लॉ बना दिया था। डॉटर इन लॉ, बहू, पुत्रवधू, और क्या बोलते हैं गुजराती में? क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं, बहू। अच्छा ठीक है ये तो कुछ ज्यादा समझ में आ गया ओके, सो ये हो गया। और कौन सा इन लॉ होता है? कुछ बचा? एक और होता है, इन लॉज हाउस। लड़की बोले तो पीहर है, लड़की का पीहर होता है, लड़के का क्या होता है? लड़के का ससुराल होता है। हाँ ठीक है भाई, लड़की का तो ससुराल भी होता है, लड़की का पीहर भी होता है। अब लड़के का केवल ससुराल है, उसका पीहर वीहर तो होता नहीं। घर वालों को जब तक समझ में आए तब तक साथ में रहे, जिस दिन मन नहीं हो तो किक आउट, जा भाई अपने अपने अलग राशन कार्ड, नाम कटवाओ उसका। चलो जी, तो यहाँ पे फिलहाल इन लॉस की हमने डिटेल्स में बात कर ली। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। आगे बढ़े यहां से, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हुआ क्या, एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। ब्लड रिलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो एक बेसिक सी बात थी कि यहां यह है करियर पावर, जिस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में हो वो करियर पावर है। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए, तैयारी कर रहे थे। एक अगर पर्सन मेल होगा तो आप यूज करोगे उसके लिए, सपोज करो मैंने कहा पर्सन जो है ए है, तो अगर पर्सन मेल तो बॉक्स बनाएंगे या फिर एक पॉजिटिव साइन यूज मिलेंगे। किसके लिए? मेल पर्सन के लिए। अगर पर्सन फीमेल है तो उसके लिए यूज होगा सर्कल या फिर एक नेगेटिव साइन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहो तो प्लस यूज करो या बॉक्स यूज करो। अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो फिर माइनस यूज करो फीमेल के लिए। अगर आप मेल के लिए बॉक्स यूज कर रहे हो तो फिर फीमेल के लिए सर्कल यूज करो। क्लियर है बात? अगर मुझसे किसी ने कहा पास वाले रूम में कोई पर्सन है, पास वाले कमरे में कोई व्यक्ति है, अब वह व्यक्ति जो है कोई भी हो सकता है, आइदर ही इज मेल और शी इज मेल। वह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। जब हमें जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उस केस में आप आंसर टिक करोगे सी एंड डी। सी एंड डी का फुल फॉर्म कैन नॉट बी डिटरमाइन या कांट बी डिटरमाइन बोलेंगे, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। याद रहेगी बात? अब हम सीपी की बात कर रहे थे, करियर पावर की बात कर रहे थे। तो यहां पर एक लड़के ने एडमिशन लिया और एक लड़की ने एडमिशन लिया। ठीक है जी। अब बात ये चल रही थी 2 महीने 3 महीने का सिलेबस था, सिलेबस पूरा किया, देन एग्जाम आया, प्रैक्टिस भी करी और एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब घर वालों ने देखा कि इसका तो एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब तो उसको लाइफ में सेटल होना चाहिए, तो क्या कर देनी चाहिए? इसकी शादी कर देनी चाहिए, जो एज एक्सपेक्टेड सोसाइटी में होता है कि भाई अब अगर सेटल हो गए तो शादी ब्याह कर दो। फिर घर वालों की इच्छा नहीं जाग देगी, शादी हो गई है, ऊपर पहुंच जाएंगे, एक पोता तो दर्शन करा दे, ये कर ले वो कर ले। तो कहने का मतलब है फैमिली की बात चलेगी आगे चल करके, वो फैमिली के ऊपर अपन आएंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। होता क्या है, ये बॉय और गर्ल ने एडमिशन लिया, अभी ये बॉय अनमैरिड है और ये गर्ल अनमैरिड है। ठीक है, तो जो अनमैरिड मेल है उसको क्या बोलते हैं? बैचलर कहते हैं। तो याद रखना, अनमैरिड मेल यानी कुंवारा लड़का अगर है
जिसकी शादी नहीं हुई उसको बोलेंगे बैचलर। ऐसे एक वर्ड होता है अनमैरिड फीमेल के लिए। कुछ लड़कियां शादी से पहले बोलते चल एक बैचलर्स पार्टी देती हूँ, आजा, शादी होने वाली एक पार्टी करते, गेट टुगेदर करते हैं, तो वहां पर वो वर्ड गलत है, बैचलर नहीं बोला जाता गर्ल्स के लिए। ऐसा कुछ क्या, बाकी लड़कों लोग तुमको तो नहीं पता क्या? तुमको तो अपना पता है, जो बहुत बड़ी बात है, आपको तो पता होना चाहिए। इफ यू आर गर्ल देन आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, अनमैरिड फीमेल, कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। याद रखना ये बात, नोट करो पहले वर्ड, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं आगे, पता चला कि स्टूडेंट जो बॉय और जो गर्ल थे करियर पावर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, सिलेबस पूरा हो गया, फिर हम लोग लाइब्रेरी रूम प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग रूम प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट बैठ के स्टडी करता है। अभी भी आप देखोगे तो हमारे पास में एक रूम है स्पेयर में, वहां बैठ के काफी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अब कब साथ बैठे बैठे जो स्टडी करते थे, एक बॉन्डिंग बनी, बॉन्डिंग से दोस्ती हुई, दोस्ती से समझ में आ गया कि यार इतना टाइम साथ में बिताया अपन ने, तो तूने मेरी हेल्प करी, मैंने तेरी हेल्प करी, और उसके बाद में तेरा भी एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरा भी एग्जाम क्वालिफाई, तो एक अटैचमेंट हो गई। और बाद में बात इतनी पहुंच गई यार आपसे मैं शादी करूंगी, मैं आपसे शादी करूंगा, जो भी बात होती है, कुछ ऐसा अटैचमेंट रहा। स्टोरी बनाने में क्या जाता है, कंसेप्ट समझना अपने को तो, ठीक है। अब जो बंदे पहले बैचलर और स्पिंस्टर थे, अब जब दोनों की जॉब लग गई तो अब घर वाले को पता चली बात, तो घर वाले पहले तो राजी नहीं हुए, फिर बच्चों ने साफ बोल दिया, बच्चे मतलब इस बॉय और गर्ल ने, शादी करवाते तो ठीक है, नहीं तो हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हम खुद जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। घर वाले ने बोला बात भी सही है इनकी, अब हमको तो कोई खर्चा पानी करना नहीं, इनके ऊपर कोई देना है नहीं, खुद अपना कमाएंगे, खाएंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। जब मियां बीवी और राजी तो क्या करे काजी वाली बात थी। तो अब घर वाले एग्री हो गए कि इनकी शादी होगी। अब शादी से पहले रस्म होती है सगाई की, इंगेजमेंट, ठीक है। जब इंगेजमेंट हो जाती है तो कहलाता है पर्सन मंगेतर। अच्छा, ये मंगेतर वर्ड लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है? ये मत बोला दोनों के लिए, लड़कों के लिए यूज में होता है। कुछ कहना चाह रहा भाई? अरे अब तो कह दे, कुछ तो कह दे। हाँ भाई तुम बताओ। ये कहानी चल रही तो खो ही गया पूरा, कुछ पास्ट वास्ट याद तो नहीं आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, हर किसी का पास्ट होता है, भले वो मन ही मन में हो। जानकारी नहीं है, आज बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। चलो जी, तो बताना चाहेंगे मंगेतर जो शब्द है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज करो जो हम बात करते हैं एंगेजमेंट हो गए, फियांसे फियोंसे जो बोलते हैं, तो लड़की बोलती यह है मेरे मंगेतर है, लड़का बोलता है वह मेरी मंगेतर है। तो मंगेतर शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल में होता है, मेल के लिए बोलते हैं, फीमेल के लिए बोलते हैं। लेकिन जब यही शब्दावली, यही टर्म की हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो मीनिंग और उस मीनिंग की स्पेलिंग दोनों चेंज हो जाती है। क्या बोलते हैं? फियोंसे, प्रोनाउंस फियांसे। भाई ने तो गर्दन ही नीचे कर ली, मेरे से ना पूछ ले कहीं। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कहानी नहीं मिलेगी और ये वर्ड भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से नहीं। अरे सामने देखो भाई, नहीं आता बोलो सर नहीं पता, तो नीचे क्या देखना। अपन लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और 10 हाँ फियोंसे। ओके भाई कुछ बता रहा है? नहीं बताना इसको। फियोंसे और फियांसे बिल्कुल सही। जो लड़का होता है उसकी स्पेलिंग क्या होगी फियोंसे में? सुनो पहले प्रोनाउंसिएशन करना सीखो। एक होता है फियांसे, एक होता है फियोंसी। फियांसे, फियोंसी। फियांसे की स्पेलिंग 90% स्टूडेंट गलत लिख देते हैं। जो मेल वाला है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको कुछ लोग क्या लिख देते हैं? फाइनेंस लिख देते हैं। और जो है भी सही, बाद में जाकर के फाइनेंसर ही वही ये बनता है। तो जो मेल होगा ना वो फियांसे, हालांकि ये गलत है, फियांसे। और जो फीमेल होगी फियोंसे। फियोंसे की स्पेलिंग क्या बनेगी? बस इतना ही अंतर है, FIANCEE। याद रखना, भूल मत जाना, अगली क्लास होगी दोबारा पूछ लूंगा। तुमको जानकारी नहीं थी दूर दूर तक, अब जानकारी हो रही है, ठीक है ना।
बिना जानकारी के शादी मत कर लेना, पहले बता रहा हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। यूट्यूब पे बहुत वीडियो रखे पड़े हैं, पहले जानकारी लो उसके बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अभी करियर पावर के 2 स्टूडेंट थे, होना 3 महीने का कोर्स करा। 3 महीने का कोर्स करने के बाद में लर्निंग रूम में बैठते थे, स्टडी करते थे, टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, जो जिसको समझ में नहीं आया एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट करा, और एक टाइम के बाद में दोनों के एग्जाम क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई हो जाने के बाद में अब दोनों ही मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दूसरे को एक दिन वैलेंटाइन गया, जैसे अभी फरवरी वाला गया, इजहार किया, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में घर वालों तक बात पहुंची कि हम ये तो शादी करना चाहते हैं। आई डोंट नो वो कौन सी कास्ट थी क्या थी, लेकिन घर वाले राजी हो गए, क्योंकि बात वही थी, जब मियां बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो वही वाली बात थी। अब अपना अपना सेटअप था, दोनों के पास में अर्निंग पर्सन थे। अब बात थी फियांसे और फियोंसे बनने की, तो एंगेजमेंट हो गई, बन गए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, शादी हो जाएगी, शादी बर्बादी जो भी आप समझते हो। तो अब इनकी अपन शादी करवाने वाले। अब जब शादी हो गई है तो ये कहलाएंगे मैरिड कपल। क्या कहलाएंगे, मैरिड कपल। लेकिन आपको यहां पे एक चीज जाननी है कि इस मैरिड कपल को एग्जामिनर कुछ नए नाम से भी जानता है। वो मैरिड कपल नहीं बोलेगा, तो सबको ही पता है, वो बोलेगा स्पाउस। क्या बोलेगा, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है, मैरिड कपल। इतनी बात क्लियर है। अब स्पाउस के अलावा भी एक नया वर्ड सोचो, क्या लड़कियों तुम तो बता दो। जब वो शादी होती, फेरे होते, तो लड़की दुल्हन के साथ में 8-10 लड़कियां बैठी रहती है, ब्राइड एंड, वो तो दूल्हा दुल्हन की बात हो गई, उसकी भी बात करेंगे अपन आगे चल के। लड़कों को कम इंटरेस्ट होता है, तू तेरे फेरे करा, हम क्या बैठ के रात खराब करे अपनी। लड़की सपोर्ट में रहती है। ऐसा भी नहीं, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया क्या। अच्छा तू जाने, तेरा काम जाने, हम सो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जिस दिन घर में शादी होगी ना उस दिन देखना। फाइन। यहां पर बोला जाता है बेटर हाफ। सुना है वर्ड कभी, तो याद क्यों नहीं आया था अभी, बेटर हाफ, ठीक है। बेटर हाफ का मतलब होता है जीवन साथी। जीवन साथी, जीवन संगिनी, जिसको यहाँ लड़की, जैसे शादी हो जाती लड़की की, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे याद आ रहा आज भी वर्ड, उसने बताया एक वर्ड, अर्धांगिनी बन जाती है। क्या बोल जाती है, अर्धांगिनी। और आज महाशिवरात्रि है, तो मैंने बोला लड़की को अगर अर्धांगिनी कहते हैं तो लड़के को क्या बोलते हैं, तो उसने बोला अर्धनागेश्वर। अर्धनागेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर है अर्धनागेश्वर। तो मैंने बोला अच्छा जी। तो स्टूडेंट से जब बैठ के हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं तो भाई सब क्या क्या दिमाग दौड़ाते हैं, क्या क्या बातें बताते हैं, हंसी ना रुक पाती है। तो ठीक है, मैरिड कपल का नया नाम स्पाउस भी होता है, बेटर हाफ भी होता है, और एक और होता है, क्या होता है, लाइफ पार्टनर। क्या बोलेंगे, लाइफ पार्टनर बोलेंगे। लिखते जाओ, ये टर्म्स देखने सुनने को मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो बेसिक बात ही हो गई, और आगे बढ़ते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिलेशन की जगह हम बात करते हैं। सपोज करो ये आप हो, यू, तो आपसे पहले कौन होंगे, आपके फादर होंगे, जो जनरेशन रही होगी। उनसे पहले कौन होंगे, ग्रैंडफादर। और उससे पहले कौन होंगे, जो परदादा परदादी होते हैं, तो इनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आप हो तो आपके बाद में नेक्स्ट जनरेशन कौन से आएंगी, सन या डॉटर। उसके बाद में कौन आएंगे, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। उसके बाद में कौन सी जनरेशन आएगी, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस, जिसमें लड़का लड़के दोनों आ गए। बस यहीं तक में क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जामिनर। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा या परदादी का नाम याद है, या परदादा परदादी को देखा है, देखा है, फोटो में नहीं, रियल में नहीं देखा है, नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा है। यार नाम क्यों नहीं पता ना, तुमने देखा है, याद आया देर से। किसको, परदादा या परदादी को, दोनों को देखा है। वाह भाई तुम बहुत लकी वन हो यार, हमारी उस पूरी क्लास में इवन मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जिनकी
जिनका खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, क्या आपको उनका नाम पता है? परदादा का पता है? परदादी का पता है? ठीक है, पता है। अब कॉपी पेस्ट चला देंगे, हाँ पता है, बताना तो। हाँ मेगा भाई। और परदादा का तुम बताओ। अरे भाई गजब, तुमको पता है? दादा का पता और दादी का? पूछ के आना कि कौन थी। अगर वो नहीं होती तो तुम आज यहां नहीं होती। दोनों का याद है? ग्रैंडफादर नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर की बात हो रही है। नहीं पता? पता होना चाहिए, पता। हाँ? अब पूछना, पूछोगे तभी तो पता चलेगा। आजकल की जनरेशन पेरेंट्स के साथ में बैठती ही नहीं है। हाँ जी, तो थोड़ा बैठो, समय दो उनको भी, समय को भी समय देने की आवश्यकता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं यहां से। आगे कहा जाता है, ये समझ में आ गया ना? ग्रेट ग्रैंड फादर किसको बोलते हैं? परदादा। अगर परदादी तो ग्रेट ग्रैंड मदर। अगर पड़ पोता है तो ग्रेट ग्रैंड सन। और पड़ पोती है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। और पोता है तो पोता या पोती बोलते ना, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। और दादा को तो पता ही है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसके अंदर आपको, आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा, वो तो आपने लिख लिया ना, 3 पार्ट है, फैमिली ट्री, पॉइंटिंग बेस्ड, कोडेड बेस्ड, ठीक है वह भी लिख लिया, मेल फीमेल की बात भी हो गई। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज करो ये आप हो यू, और ये है आपके फादर, ये है आपके ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के कोई ब्रदर है, ठीक है, यानी कि आपके दादाजी के भाई की बात हो रही है। अगर सपोज करो अभी होली आने वाली है, फिर आगे और भी त्योहार आएंगे, अगर दादा के भाई हमारे घर आए तो उनको क्या बोलोगे आप? दादा ही बोलेंगे, ठीक है। सपोज करो सेम जनरेशन में दादा की भी कोई अगर सिस्टर होती है तो क्या बोलोगे? बड़ी बुआ, दादी बोलेंगे। दादी क्यों बोलेंगे? जिस क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूं शायद समझ गए आप लोग। जो पहले से दादा की पत्नी है वो दादी है, और दादा की बहन को भी दादी बोल रहे हो, तो फिर तो शैतान बच्चा बोलेगा मेरी 2-2 दादियां, 2-2 दादियां। पड़ोसी बोलेगा शर्मा जी कब 2 दादियां बोल रहा है, तो दूसरी शादी कब कर ली? तो बोलेगा अरे भाई पूरे जीवन भर में एक ही शादी करी है, एक को झेल रहे, दूसरी की बात कहां से आ गई? तो समझने वाला कुछ भी समझ सकता है, लेकिन बात यह है बोलते क्या है। तो देखो अपनी जो सोसाइटी में जनरल लैंग्वेज में दादा के भाई या दादा की सेम एज ग्रुप का कोई पर्सन मिला तो अपन ने क्या बोल दिया? दादा बोल दिया। चाहे वो पड़ोसी के दादा हो तो भी अपन ने दादा बोल दिया। और जो दादा की एज ग्रुप में, या मैं ये कहूं दादी की एज ग्रुप में जो ओल्ड लेडी है हम उसको दादी कह देते हैं। लेकिन हमारा एग्जामिनर दादा दादी नहीं मानता, वो टेक्निकल बात करता है। वो बोलता है कि दादा है तो ग्रैंडफादर है, दादी है तो ग्रैंड मदर है। वो ये बोलेगा अगर आपके दादा के भाई हैं, सपोज करो मैं कहता हूं ये आपके फादर हैं, फादर का कोई ब्रदर होता है जिसको हम चाचा या ताऊ बोलते हैं। चाचा ताऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। और अगर आपके फादर की कोई सिस्टर है तो बुआ, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। आप शायद बुआ नहीं बोलते, आप फई ऐसे कुछ बोलते हो, है ना? तो वही, तो फादर की अगर कोई सिस्टर है तो उसको हम बोलते हैं आंट, और फादर का ब्रदर है तो उसको बोलते हैं अंकल। तो उसी तरीके से अगर आपके ग्रैंडफादर का ब्रदर है तो उसको ग्रैंडफादर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रैंड अंकल। क्या बोलेंगे? ग्रैंड अंकल। और दादा की बहन है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड आंट बोला जाएगा। तो लिख लो ग्रैंडफादर्स ब्रदर, उसको बोल देंगे ग्रैंड अंकल। और अगर ग्रैंडफादर की कोई सिस्टर है उसको बोल देंगे ग्रैंड आंट, और इन सबको बोल देंगे ग्रैंड पेरेंट्स। आगे बढ़े यहां से। तो ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि फैमिली के अंदर जब हम बात करते हैं, ब्लड रिलेशन में हम बात करते हैं, तो यहां पर सपोज करो
बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरल वे में इस ब्लड रिलेशन को एग्जामिनर ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो फादर साइड रिलेशंस में, दूसरा मदर साइड रिलेशन में। भाई जैसे मैं आपसे बात करूं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी होता है, ग्रैंडफादर का मतलब नाना भी होता है। अब डिफरेंस, सपोज करो हम किसी पार्टी या फंक्शन में थे, कोई मैरिज सेरेमनी में गए हुए थे और एकदम से आपको कोई आके बोले, सपोज करो मैं आया, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, वहां पे तुम्हारे ग्रैंडफादर गिर गए, भाग के जाओ। अब तुम भागते भागते गए, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यार ग्रैंडफादर बोला सन ने, दादा के पास भागना है कि नाना के पास भागना है? पता चला नाना गिरे थे, तुम दादा के पास भाग रहे हो और ये बात पता चली तुम्हारी मदर को, तो भाई साहब भूल जाओ क्या होने वाला है। और पता चला दादा गिरे थे, नाना के पास भाग रहे हो और बात पता चली पिताजी को, बोले अच्छा बेटा तो पूरा माँ का ही है, यहां मेरे पिताजी गिर गए तो इनकी परवाह नहीं है, वहां भाग गया, तो मतलब वहां पे भी झमेला हो सकता है। तो वो झमेला दूर करने के लिए अब कुछ बातें डिस्कस करने वाले अपन। ब्लड रिलेशन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, फादर साइड रिलेशन, मदर साइड रिलेशन। आपको हमेशा एक बात याद रखनी, जितने भी रिलेशन फादर साइड बनेंगे दे विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल रिलेशन, और जितने भी रिलेशन मदर साइड बनेंगे क्या कहलाएंगे? मैटरनल रिलेशन। पहले तो ये नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कहा जाता है, सपोज करो ये आप हो, यहां पर आपके फादर और आपके फादर की से जस्ट ऊपर वो जनरेशन पे आ जाएंगे ग्रैंडफादर। अगर आपके कोई फादर के ब्रदर हैं तो वो आ जाएंगे यहां पे, जिनको हम क्या बोलेंगे? अंकल। और अगर आपके कोई फादर की सिस्टर है तो उसको बोल देंगे आंट। तो अब यहां पे क्या होगा? फादर साइड रिलेशन की बात हो रही है, चाचा हो चाहे ताऊ हो, उनको बोला जाएगा पैटर्नल अंकल। क्या बोलेंगे? अगर आपकी बड़ी बुआ, छोटी बुआ जो भी हैं, जिनको हम आंट कहते हैं, वो कहलाएंगी पैटर्नल आंट। ये कहलाएंगी पैटर्नल आंट। अगर हमारे दादाजी हैं तो वो कहलाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर हमारी दादी जी हैं तो कहलाएंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें मदर साइड की, ये आप हो, यहां पर आपकी मदर है और उनसे ऊपर वाले जनरेशन में उनके पिताजी यानी कि आपके नाना, तो नाना को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर आपकी माता जी है, उनके कोई भाई यानी कि आपके मामा, मामा को भी क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। अगर आपके मदर की कोई सिस्टर है जिसको आप मासी मौसी कहते हो तो भी क्या है? आंटी है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? यह है मैटरनल अंकल। बड़े मामा, छोटे मामा, मझले मामा, सबके लिए एक ही वर्ड आएगा, मैटरनल अंकल। बड़ी मासी, छोटी मासी या मामी, उन सबके लिए एक ही वर्ड आता है, मैटरनल आंट। याद रहेगी बात? एक बार उसको नोट डाउन करो, पैटर्नल और मैटरनल में। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेसिक टर्म्स की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आगे चल करके ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने बोला ए एंड बी आर मैरिड कपल। अगर ए और बी मैरिड कपल हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका रहने वाला है, टू पैरेलल लाइंस। अगर मैं कहता हूं एक्स एंड वाई आर मैरिड तो टू पैरेलल लाइंस। अच्छा अगर मैं कहता हूं आर इज द स्पाउस ऑफ एस, स्पाउस का मतलब क्या होता था? मैरिड। आर इज द स्पाउस ऑफ एस यानी कि मैरिड है। तो इनमें से कौन मेल और कौन फीमेल? भाई आर इज द स्पाउस ऑफ एस, आर मेल है या फीमेल? अब आर फीमेल, मेल है। अरे हम जज नहीं कर पाएंगे कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मैंने कहां बना रखा है, तो हम जज नहीं कर पाएंगे। भाई स्पाउस का मतलब तो मैरिड, मैरिड कपल। अब दोनों में से कोई भी मैरिड है, मैरिड तो है, लेकिन कौन मेल कौन फीमेल नहीं पता। हाँ अगर मैं ऐसे कहता एक्स इज द, जैसे यहां लिख देता हूं एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, देन वी कैन से वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स। एक्स पति है वाई का तो वाई पत्नी है एक्स की, कुछ ये। या मैं ऐसे कह दूं कि W इज द बेटर हाफ ऑफ Z, अगेन CND। स्पाउस बोलो, लाइफ पार्टनर बोलो, या और भी जो मैंने टर्म्स बताई थी वो बोलो। तो अभी हम
जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया W and Z are married couple and they have 2 children, namely H and I is the daughter of W and Z, और I बेटी है W और Z की, तो क्या W और Z का जेंडर आइडेंटिफाई हुआ? अभी तक नहीं हुआ। I का तो पता लगेगा कि इनकी बेटी है I जो है, लेकिन क्या H का पता कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको याद कर रखना है, अगर मैंने बोला A और B मैरिड कपल है तो जो मैरिड होगा वो ऐसे बताएंगे अपन। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं ऐसे, अगर मैं कहता हूं कि A और B मैरिड कपल हैं, जिसमें से बताया जाता है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, ऑफ कोर्स B इज द वाइफ ऑफ A। ठीक है, अब मैं कहता हूं इनके 3 बच्चे हैं जिनके नाम C D E हैं, C D और E हैं। अब कहा जाता है D इकलौती बहन है C और E की, तो क्या C और E का जेंडर पता कर पाएंगे हम? ऑफ कोर्स। क्या बोला गया है? D इकलौती बहन है C और E की, तो ऑफ कोर्स C और E को क्या होना पड़ेगा? मेल होना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसे होती और कहा जाता है कि A और B मैरिड कपल है, A पति है B का तो B पत्नी है, इनके 2 ही बच्चे हैं X और Y, और कहा जाता है X इकलौता भाई है Y का। क्या बोला मैंने? X इकलौता भाई है Y का, तो Y का जेंडर बताओ। Y बहन या भाई? बहन। क्यों पता नहीं चलेगा? यहां तो आपने तुरंत बता लिया और यहां नहीं बता पा रहे। कहानी समझ में आ रही है भाई? सपोज करो, मैं तो कहता हूं दोनों ही भाई हैं, सपोज, सुनना बात को ध्यान से, X इकलौता भाई है Y का, तो Y भी तो यही बोलेगा कि मेरा इकलौता भाई X है। ठीक है ना, और सपोज करो अगर मैं आपको कहूं कि Y फीमेल है, तो X तब भी क्या होगा? X इकलौता भाई है Y का, Y यही तो बोलेगी X मेरा इकलौता भाई है, और Y क्या बोलेगी? सॉरी, X क्या बोलेगा? मेरी इकलौती बहन Y है। तो यहां पर हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यहां पर CND रहेगी सिचुएशन। लेकिन यहां पता चल गया, जैसे CDE था, D इकलौती बहन है C और E की, तो C और E को मेल होना पड़ेगा। 3 लोगों में पता लगा लेंगे, 2 लोगों में पता नहीं लगा पाएंगे। अगर सपोज करो मैंने कहा X इकलौती बहन है Y की, तो क्या हम पता नहीं लगा पाएंगे Y का जेंडर? अभी भी नहीं पता लगा पाएंगे। अब तो मैंने उसको फीमेल बना दिया, बात फिर भी वही है। क्या पता दोनों बहन ही हो? X बोलेगी Y के लिए कि Y मेरी इकलौती बहन है, Y बोलेगी X के लिए कि X मेरी इकलौती बहन है। बात समझ में आ रही कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तो यहां पे फिलहाल CND ही रहने वाली बात। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता कि D इकलौता भाई है C और E का, तो उस केस में C और E दोनों क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। तो यहां तो हम जज कर पाएंगे, यहां जज नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो जी, और आगे बढ़ते। मैंने कहा D के एक बेटा है जिसका नाम है F, बेटा है तो मेल वाला साइन। मैंने कहा C की एक बेटी जिसका नाम है G, फीमेल। E के एक बेटा जिसका नाम H, D की पत्नी, अरे यार ये तो जगह ही कम पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको उठा के यहां से लेके आते हैं। E था, मतलब E थी, इसके बेटे का नाम क्या था? H। D की पत्नी है तो 2 पैरेलल लाइंस बनेगी, और यहां हम रख देते J। अब D और J, ये DJ मैरिड कपल है, अगर D मेल होगा तो J को क्या होना पड़ेगा? फीमेल। अब यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे? हाउ इज J रिलेटेड टू A? जिसका नाम पहले आएगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है, जिसका नाम पहले आएगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। तो बताइए J कैसे संबंधित है, J कैसे रिलेटेड है A से? अब देखो, कुछ लोग तो बोल रहे हैं फादर इन लॉ, कुछ लोग बोल रहे हैं डॉटर इन लॉ। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे क्योंकि A तो ससुर है और J बहू है, तो ऑप्शन में डॉटर इन लॉ भी मिलेगा, फादर इन लॉ भी मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है, अरे हमसे तो पूछा क्या है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर थोड़ी मिलेंगे। तो आपको J का नाम पहले तो J के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। तो J क्या लगी? एक ही बहू, बहू बोले तो डॉटर इन लॉ, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? डॉटर इन लॉ। क्लियर है बात?
अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, तो बी यहां पर है, एफ यहां पर, बी का बेटा डी, डी का बेटा एफ, तो बी दादी है किसकी, एफ की। भाई पहले नाम बी का है ना, तो बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। अगर आपसे कहा जाए कि इनके एक और बच्चे हैं जिसका नाम के है, अब कह दिया जाए हाउ इज के रिलेटेड टू सी, तुम्हें कैसे पता सी एंड डी, बिकॉज वी डोंट नो कि वहां पर प्लस है या माइनस है, हमें पर्सन का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। सो के रिलेटेड टू सी में आंसर जाएगा सी एंड डी। लेकिन आइदर और की मैं बात करूं तो आइदर और में ईदर नेफ्यू और नीस, ईदर नेफ्यू और नीस, कुछ ये बन जाता है। बात समझ में आ रही क्या? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आइदर को देना, सेकंड प्रायोरिटी सी एंड डी को देना। आइदर और भी नहीं है, सी एंड डी भी नहीं है, तो आपको टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर इन दिस फैमिली, तो मेल मेंबर काउंट करते हैं भाई, एक दो, दो के बाद तीन चार, तो ये पांच भी तो हो सकता था, हो सकता था लेकिन कंफर्म नहीं है, तो आंसर जाएगा ईदर 4 और 5, आइदर 4 और 5। अगर आइदर और को ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सी एंड डी टिक करना पड़ेगा, अगर आइदर और भी नहीं है सी एंड डी भी नहीं तो क्या टिक करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। व्हाई नन ऑफ दिस? बिकॉज वी गेट द आंसर बट दिस आंसर इज नॉट अवेलेबल इन आवर ऑप्शंस, दैट इज व्हाई वी हैव टू टिक मार्क नन ऑफ दिस। गॉट इट? सो यहां पर आपको याद कर रखना है कि हमारा आंसर तो है लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम टिक मार्क करेंगे नन ऑफ दिस को। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। यहां से आप ही बताओगे, पूछा जा रहा है आपसे हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, तुम बताओगे भाई हाउ इज सी रिलेटेड टू जे। लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, पहले सी लिखो फिर जे लिखो, पूरा मत लिखो, हाउ इज सी लिखो देन जे लिखो, जी सी खींच के एक लाइन करो, सी लिखो एक लाइन खींचो देन जे लिख दो। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे अपन, किसने बोला? तुमसे पूछा हमने, अब तुम ही बताओगे। रुको, तुम बताओ हाउ इज के रिलेटेड टू जी, कजन। अच्छा जी, लेकिन के का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है। याद रखिए, कभी भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ये तो अपन बोल रहे थे बचपन में छोटे थे जब, सर कजन भाई की शादी में गया हुआ था, कजन सिस्टर की शादी में गया था, इसलिए आया नहीं, होमवर्क किया नहीं। तो यहां पर फिलहाल के लिए जी एफ के एच चारों एक दूसरे के क्या है, कजन से। याद रहेगी बात। सपोज करो यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, अगर ये जो जे है इसके फादर है पी, इसकी मदर है क्यू, बताइए हाउ इज पी रिलेटेड टू ए। अब ये बात तुम ही बताओगे, कॉपी में लिखो पी और ए, और ये पी और क्यू बना देना अपनी कॉपी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन में मिलेगा तुमको समधी, बताओ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अरे तो फिर ये जे क्या बोलेगी अपने इन लॉस के लिए, जे के इन लॉस तो ए बी हुए ना, समझो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई जे के इन लॉस तो ए बी है, अब पी भी बोलेगा कि मेरे इन लॉस ए बी हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। बस सोच के देखो एक बार। हाँ भाई तुम्हारे ऊपर थे, समधी समाधान क्या था, रिलेटिव्स, तुक्का सही मार दिया, रिलेटिव्स ही बोलेंगे। और एक वर्ड और लिखो, समधी समधन की अगर अपन बात करते हैं ना, जैसे पी कैसे रिलेटेड है क्यू से, सॉरी पी कैसे रिलेटेड है बी से, या पी कैसे रिलेटेड है ए से, तो लिखिए एक वर्ड है को ब्रदर इन लॉ, सी ओ डैश ब्रदर इन लॉ ऑब्लिक रिलेटिव्स, को ब्रदर इन लॉ ऑब्लिक रिलेटिव्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हाउ इज
डी रिलेटेड टू एच, अंकल कौन से वाले, मैटरनल पैटर्नल? अच्छा, अगर जे के कोई भाई होता, सपोज करो हम तो कहते थे जेड है, जे का भाई जेड है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एफ? मैटरनल अंकल, ठीक है ठीक है। तुम लिख रहे हो जेड वेड के नाम जो मैंने बोले थे? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो मन से थोड़ी लिखवा रहे हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू के? लिखो पी के। हाउ इज पी रिलेटेड टू के? तुम बताओ क्यों? के के रिगार्डिंग तो हमें जेंडर नहीं पता है ना, तो आंसर अच्छा। अरे हम तो पी के रिगार्डिंग ही पूछ रहे हैं, के रिगार्डिंग थोड़ी पूछा है। अरे अब कैसे याद आया? तो पी जो है यहाँ पे नाना जी है के। अब के यहाँ पर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। पी का तो जेंडर पता चल रहा है ना, तो पी नाना जी है, नाना जी को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। ओके आगे बताइए, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू? लिखो डी और क्यू। यस बिल्कुल सही जवाब, लेट बोले देर बोले लेकिन सही बोले। डी इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू। अच्छा तुम बताओ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? यस बिल्कुल सही, जो क्यू है वो मदर इन लॉ कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी टू बी? मैटरनल ग्रैंड डॉटर। भाई जी की नानी कौन है? बी तो है। जी की मदर सी, सी की मदर बी, तो बी नानी माँ है और जी उसकी क्या है? क्या बोलते हैं गुजराती में? हम तो वहां पे नवासा नवासी कुछ दोईता दोईती बोलते हैं। हाँ हाँ वही वर्ड जो मेरे को समझ में नहीं आया। तो जी इज द मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ बी बोलेंगे, बात याद रहेगी। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू के? पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है जी। अगर मैंने पूछा था हाउ इज पी रिलेटेड टू के, तब आप बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? कौन बताएगा रे? सी और सिस्टर्स हैं और डी भाई है उनका, तो इतना टाइम लगेगा क्या? हाँ तो बहन है तो मैंने तो कितना देर से बोले तुम। अच्छा सुनो, अब ये बताओ, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई? तुम ही बताओ, अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हाउ इज जी रिलेटेड टू ई? नीस, याद रहेगी बात। अच्छा अपनी कॉपी में एक वर्ड हो लिखो, भांजा हो चाहे भतीजा हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है नेफ्यू। भांजा ऑब्लिक भतीजा, देख लो BHANJHA, भांजा ऑब्लिक भतीजा इज इक्वल टू नेफ्यू। और भांजी हो चाहे भतीजी हो, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? नीस। नाइस मत लिख देना, NIECE लिखा भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे समधी समधन को क्या बोलते हैं? को ब्रदर इन लॉ, को सिस्टर इन लॉ या फिर रिलेटिव्स, ठीक है जी। और अब तो मेन कोई खास क्वेश्चन बचा नहीं इसके अंदर, अब प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गई कहानी? एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन दिस ट्री? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन दिस ट्री? जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6, 6 और 7। के का जेंडर नहीं पता, तो आंसर बनेगा इधर 6 और 7। 1 नंबर लिखो, इधर 6 और 7। अगर आइदर और नहीं होगा तो CND, और अगर CND भी नहीं होगा तो नंबर 3 नन ऑफ दीज। चलो आगे बढ़ते हैं, और 2-4 चीजें बची हुई है वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन लेंगे यहाँ से अपन। देखो जी, अगर मैं कहता हूं आपको A इज द ग्रैंडफादर ऑफ B, आपको बनाना है कॉपी के अंदर। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनेगा? ए ग्रैंडफादर है बी के, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाएंगे। ए चाचा है बी का, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए चाचा है बी का, तो ऐसे बनेगा ये।
भाई चाचा ताऊ कौन होते हैं? फादर के ब्रदर्स ही तो होते हैं। ए साला है बी का, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए साला है बी का, तो कैसे बनेगा देखो, ए साला है बी का, तो सबसे पहले ए की कोई सिस्टर रही होगी और ये बी का प्लेस, और ऑफ कोर्स अगर ये फीमेल है तो ए साला है तो बी कौन है? जीजा है। देखो ए बी सी तीनों बहनें हैं तो तीनों सेम जनरेशन पे, ए बी सी तीनों बहनें हैं तो फीमेल फीमेल फीमेल। फिर लिखो पी क्यू आर, पी क्यू आर में से क्यू इकलौती बहन है पी और आर की, पी क्यू आर में से क्यू इकलौती बहन है आर की, क्यू आर की कौन है? पी आर की, क्यू इकलौती बहन है पी और आर की। तो भाई तीनों भाई बहन हुए ना, तो इसको ऐसे कैसे बनाया तुमने? ऐसे बनेगा सेम जनरेशन पे, क्यों इकलौती बहन है, इसका मतलब पी और आर दोनों भाई हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, तो देखो ए सन इन लॉ है यानी कि ए तो मेल होगा, सन इन लॉ मतलब दामाद, और ए सन इन लॉ बी का, कुछ ये बनाना था आपको, ए दामाद है बी का। फिर नेक्स्ट लिखो ए भाभी है बी की, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो यहां पे आप लिखोगे ए भाभी है मतलब फीमेल है, और भाभी किसकी? बी की, तो ए का हस्बैंड और उसका भाई या बहन कौन? बी। तो यहां पर सपोज करो ये ए का पति है, अगर इसका भाई हुआ तो वो ए को भाभी बोलेगा, अगर ए का जो पति है अगर उसकी कोई बहन है सपोज करो बी है, तो वह भी क्या बोलेगी? भाभी तो बोलेगी, ठीक है। तो यहां पर ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, और एक क्वेश्चन और लिख लो, ए मामा है बी का, तो आज ही ओपन होगी, ठीक है। ये फाइल मैं आपके ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। मेक श्योर आप सभी लोग ग्रुप के अंदर ऐड हो। मेल फीमेल के लिए प्लस माइनस कपल है के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, जनरेशन की हम बात आगे करने वाले हैं। यस, क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। जे इज द ब्रदर ऑफ आई, जे इज द ब्रदर ऑफ आई, तो सेम जनरेशन में आ जाएंगे ये लोग। जे इज द ब्रदर ऑफ आई, फिर क्या लिखा हुआ है? के इज द सिस्टर ऑफ जे, जो के है ना वह सिस्टर है किसकी? जे की। फिर पढ़ो क्या लिखा है? जी इज द ब्रदर ऑफ एच, पता ही नहीं जी और एच का है तो साइड में लिख लो, जी इज द ब्रदर ऑफ एच। फिर बोला इन्होंने एच इज द डॉटर ऑफ आई, एच डॉटर है किसकी? आई की, तो आई यहां पर है, और एच कौन है? डॉटर है किसकी? आई की, तो एच फीमेल है। अब इस एच दोनों में एच कॉमन आ रहा है, तो एच के बगल में जी को बिठा सकते हम। जी कौन है? मेल था, तो यहां पर जी आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है हु आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस ऑफ जे, तो जे के नेफ्यू नीस कौन है? एच एंड जी या जी एंड एच अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अरे ये गलत कर दिया, एच एंड जी। समझ में आया? ठीक है, बना लिया सबने, स्ट्रक्चर बनाओ। देन सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, वो आपको सॉल्व करना है। इसलिए मैंने आपका प्रैक्टिस करवाया था अभी कि आप स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीखें। डन? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो और ऑप्शन बताओ क्या आंसर बनेगा। क्या आपका आंसर सही है? क्वेश्चन में बोला गया था V इज द सन ऑफ Z, यानी कि V बेटा है किसका? Z का। V इज द सन ऑफ Z, कुछ ये बनेगा। फिर इन्होंने कहा W इज द सन ऑफ Y, नहीं पता कहां पर है, तो W बेटा है Y का, तो साइड में लिख लेते हैं अभी इसको, आगे काम आ जाएगा। फिर इसने बोला V इज मैरिड टू X, V इज मैरिड टू X, तो V यहां पर है, और किससे मैरिड है ये? X से। अगर V मेल हो
तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, फीमेल। आगे पढ़ो क्या लिखा है, एक्स इज वाइज डॉटर, इसका मतलब होता है एक्स वाई की डॉटर है। एक्स जो है वो किसकी डॉटर है, वाई की, तो वाई का प्लेस अबव या बिलो, अबव। एक्स जो है वाई की डॉटर है, और हमको पता ये भी था कि वाई के बेटे का नाम क्या है, डब्ल्यू है, तो वाई के बेटे का नाम क्या है, डब्ल्यू है, तो प्लस भी लगाना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वी। मैंने क्या कहा था, जिसका नाम पहला है उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। तो डब्ल्यू की बहन एक्स है, एक्स का पति वी है, तो डब्ल्यू साला है, और साले को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर। और जो भी लोग ग्रुप के अंदर ऐड ही नहीं ना, मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। हेलो लिख के भेजो, एंड दिस इज माय नंबर, राकेश सर। सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। और जो क्वेश्चन ना बने मुझे बताओ, वो मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व कराऊंगा आपको। कौन से क्वेश्चन नंबर पर आ गए, 7 पे। अच्छा, थर्ड वाले का आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। यू आ रहा है कि एस आ रहा है, हाँ यू आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है, तुम चेक करो फिर, गड़बड़ करिए। हाँ तो वही बोलो, तुमने गड़बड़ करी है, वापस चेक करो। और नंबर 4 का आंसर बोलो क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोलो, ऑप्शन ई, ठीक है। क्वेश्चन 6 का आंसर बोलो, ए आ रहा है, ठीक है। और 7 का कर रहे हो, करो। हाँ भाई, चेक किया तुमने, तो एक बार वापस करो, फिर भी दिक्कत आती है मुझे बताओ, सभी सॉल्व कराते हैं। चलो सामने बोर्ड पे कर दे। कौन सा, ये थर्ड वाले था ना। देखो जी, क्वेश्चन में क्या बोला था, Z इज द फादर ऑफ X, तो Z इज द फादर ऑफ X। फिर क्या बोला है, बट X इज नॉट हिज सन, लेकिन X उसका बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं तो उसका मतलब वह बेटी है, ठीक है। फिर क्या बोला, V इज द डॉटर ऑफ X, V जो है वो डॉटर है, यानी कि बेटी है, किसकी, X की। फिर इन्होंने कहा U इज द स्पाउस ऑफ Z, U जो है स्पाउस है Z से, तो इसका मतलब U और Z मैरिड कपल है। अगर Z मेल हो तो U को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, Y इज द ब्रदर ऑफ X, यानी कि Y जो है ना वो भाई है X का, तो सेम जनरेशन पे Y भाई है X का। फिर क्या बोलते हैं, W इज द सन ऑफ Y, W बेटा है Y का, तो Y अगर यहां पर हो तो W बेटा है Y का, तो कुछ जगह ये बन जाएगी। फिर क्या ही बोला है, T इज द स्पाउस ऑफ Y, T मैरिड है Y से, अगर Y मेल हो तो T को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। फिर कहा क्वेश्चन ने, S इज द फादर ऑफ T, S पिता है T का, तो S अगर पिता है T का तो कुछ प्लेस ये बनेगी। अब पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ W, W की ग्रैंड मदर कौन है, W के पिताजी Y, Y की माता U, तो U आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। कहां गलती कर दी थी भाई, तुमने तो एस बना दिया आंसर ही, और एस तो इसने तो ग्रैंड मदर बोला था, और एस तो नाना है, तो डबल मिस्टेक कर दिया आप। समझ गए गलती क्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ग्रैंडसन नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली K P Q R S T। बोला गया है R इज द वाइफ ऑफ Q, तो ये R है जो वाइफ है किसकी, Q की। अगर R फीमेल है तो Q को मेल होना पड़ेगा। क्वेश्चन ने फिर कहा T इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ K, मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब T नाना है, T नाना है K का, तो साइड में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो। T जो है नाना है, किसके कोई बेटी है, और K का स्थान कुछ ये बनेगा, तो T नाना है K का। आगे क्या बताया गया, आगे बोला गया है K who is the only son of Q, ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, K इकलौता बेटा है Q का। अगर K इकलौता बेटा है Q का तो कुछ ये बनेगा प्लेस। अब देखो दोनों में K और K कॉमन आ रहे हैं, और K का नाना कौन है, T है, K का नाना T है, तो K की मदर R, और R के ऊपर किसका प्लेस आ जाएगा, T का आ जाएगा। लिंक कनेक्ट हुए। आगे बोला गया था S इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, S सास है Q की। अगर S सास है Q की, इसका मतलब S को आना पड़ेगा T के बगल में, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने बोला P इज द फादर इन लॉ ऑफ R, P ससुर है R का, इसका मतलब P का स्थान होगा Q के ऊपर।
P फादर इन लॉ है R का, बस हाउ इज K रिलेटेड टू P, तो पूछा गया था K इज द डॉटर ऑफ, सॉरी K इज रिलेटेड टू P, K इज द ग्रैंडसन ऑफ P, तो ग्रैंडसन बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? 8th का आंसर आया किसी का? क्या आंसर आया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ना। और 9th का आंसर दोनों का सी आ रहा, तुम्हारा ई क्यों आ रहा है? एक बार वापस देखो तुम तीनों ही, और मुझे बताओ किसका सही है किसका गलत है। ये आ रहा है, ठीक है, तुम श्योर हो? बाकी तुम दोनों भी एक बार चेक कर लो। चेक करते हैं। बोला गया है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो भाई है किसका? ए का, तो इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। आगे गिवन है सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर है किसकी? ए की। फिर इन्होंने कहा डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो डी है वह सिस्टर है किसकी? एफ की। फिर कहा इन्होंने जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो जी है वह भाई है, जो जी है वह भाई है सी का। फिर इन्होंने कहा देन हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन है? जी का अंकल एफ है, भाई जी का अंकल हो रहा ना, तो एफ बोले तो ऑप्शन सी। क्या गलती कर दी थे भाई? जो भी गलती कर दी अब समझ में आ गया? मैं ये कह रहा हूं कि अब समझ में आ गया ना, फिर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बड़ी जगह छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या आंसर आया वैसे 10th का? ये आया आंसर सबका? चलो देखते एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो बी है वह हस्बैंड है किसका? पी का। आगे बोला गया क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ओनली ग्रैंडसन का मतलब होता है इकलौता पोता है, ओनली ग्रैंडसन इकलौता ग्रैंडसन है ई का, तो इसका मतलब यहां पर मेल का प्लेस और ई का प्लेस। अब यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यों तो लिखा है मैंने यहां तक ही रीड किया। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाँ अरे साइन तो क्या है, कुछ ही लगा लो, थोड़ी है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ई हु इज वाइफ ऑफ डी, ई पत्नी है डी की, तो ई पत्नी है डी की। आगे क्या है बोला गया एंड मदर इन लॉ, ये एंड बोला गया है ई के लिए, ठीक है ना, और जो ई है वह मदर इन लॉ है पी की। अब जो ई है वह मदर इन लॉ है पी की, तो इसका मतलब ये हो गया ई का प्लेस ये, सॉरी ई मदर इन लॉ है पी की, तो उस हिसाब से अब ये स्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगा। ई जो है सास है किसकी? पी की, तो कुछ बात ये बोली गई है। अब यहां से हम देखेंगे ई के पति का नाम है डी जो कि मेल है, और ई के एक संतान, ई का एक चाइल्ड जो कौन कहलाएगा? बी कहलाएगा, और ई के एक ही ग्रैंडसन है, ओनली ग्रैंडसन, जिसका नाम क्या है? क्यू है, बस बन गया स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी यहां पर सन है डी का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी।